अगर 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 सुरक्षा नहीं की होती तो आज लखनऊ जैसे महानगरों में जैन समाज साबुत ही नहीं बचती, नहीं बचती, नहीं बचती। ये जितनी भी समाज है ना, सत्यता यही है संजीव भाई, चाहे अग्रवाल और खंडेलवाल, ये कुछ ऐसी समाज थी, कुछ ऐसा समय आ चुका था कि पूरी 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 समाज अन्य दिशा में भटक रही थी और साधुओं ने, गुरुओं ने उपवास करते 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 ये नियम लिए कि जब 100 श्रावक मेरे पुनः जैन धर्म को, पुनः शब्द समझना, जबरदस्ती किसी को नहीं, जो मेरा धर्म छोड़ के गए हैं, पुनः मेरे धर्म से नहीं जुड़ रहे, जो पुनः वीतराग गुरु और प्रभु के साथ पास नहीं जुड़ रहे हैं, मैं भोजन आहार ग्रहण नहीं करूंगा। नियम लेके मुनिराजों ने आहार किए, तब जाके ये बाहर गई हुई समाज पुनः हमारी समाज से जुड़ी है। ऐसा है ना इतिहासज्ञ जय भैया जी, सत्यता यही है। 100 श्रावकों को जैन बनाने के बाद उन्होंने आहार ग्रहण किए। फिर क्या हमें माँ इसका बोध है? आज किसी को ये बातें पता ही नहीं है। हर कुल में जन्मने वाले संतान को अपने कुल का, अपने जाति का, अपने परिवार का इतिहास पता होना आवश्यक है। मुझे विश्वास है प्रत्येक कुल, प्रत्येक जाति और कहीं ना कहीं प्रत्येक समाज पर जैन गुरुओं का इतना उपकार है, जिसकी बदौलत आप जैन साहब बनकर कॉलर खड़ी करके आज समाज में घूम रहे हो। पर उन गुरुओं के उपकारों के प्रति क्या हमारे भीतर भावना बची? नहीं बची, नहीं बची, नहीं बची। आज माताओं को, आज महिलाओं को नंबर बांटने पड़ते हैं, 2 दिन तुम्हारा चौका, 2 दिन तुम्हारा चौका, 2 दिन तुम्हारा चौका। ये बारी बारी से काम होते हैं। कुछ दिनों बाद जागे जी यही व्यवस्था होगी। जैसे वो माँ की हुई थी ना, 15 दिन छोटे बेटे के पास, 15 दिन बड़े बेटे के पास, 1 दिन 31वें महीने में उपवास। ऐसे ही साधु को हफ्ते में 1 आध दिन वह उपवास करना ही पड़ेगा। बड़े शहरों में तो लोगों ने कहा महाराज शनिवार रविवार हम आएंगे, साधुगंज वाले में कहते गुरुवार को तो हम आएंगे महाराज जी, बाकी 7 दिन 6 दिन और उपवास कर लो। ये विडंबना समाज में ना बने, ये विडंबना समाज में ना बने। हमारा इतना भी दायित्व नहीं है कि जब तक नगर में साधु है, क्या खाने पीने के लिए कम पड़ रहा है? माताओं बोलो ना, खाने पीने के लिए कम पड़ रहा है? फिर भी सोचना पड़ता है 50 बार चौका लगाए कि नहीं लगाए, लगाना है तो वो भी हमारी छुट्टी, और 2 दिन 1 दिन आधा दिन। हमने अपनी व्यवहारिकता फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब तुम लगाओ और तुम्हारा काम जाने। क्या इतनी जिम्मेदारी है? क्या इतनी जिम्मेदारी है? क्या इतनी हमारी जिम्मेदारी है? सोच समझ कर विचार करके निर्णय करो। यहाँ उपकारों से कर्जों से छूटने के लिए कह रहे हैं, विद्या प्रचारई रथवंश वृद्ध्या मुक्तो ऋणेभ्यो जगता प्रयाति। तीनों के ऋण से आप मुक्त हो सकते हो। तीनों के ऋण को मुक्त नहीं, कम से कम तो कर ही सकते हो। हे शिष्यो ध्यान दो, कान खुलकर सुन लो। गुरु को आपके चर्म प्रभावना की आवश्यकता नहीं है। चर्म प्रभावना की आवश्यकता नहीं है। दीक्षार्थियों, दीक्षा लेने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर आपने कहा कि बड़े भाई है, बड़े भाई के नाते इतना कहना मेरा अधिकार है, और अधिकार से मैं कहना चाहता हूँ कि भाइयों बेटो ध्यान रखना, गुरु को उसके चर्म प्रभावना की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हें दीक्षा देकर जो ज्ञान दे रहे हैं, जो विद्या प्रदान कर रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं, जो धर्म मार्ग पर आपको लगाया है, मात्र उनका उद्देश्य वह चर्म प्रभावना नहीं, आपके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो, विद्या का प्रसार हो, यही उद्देश्य है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं। विद्या प्रचारई, दूसरी लाइन दिख रही है नीचे, विद्या प्रचारई, विद्या का, धर्म का, ज्ञान का, संयम का, मोक्ष मार्ग का प्रचार हो, यही उनका उद्देश्य है। किसी प्रकार से चर्म की नहीं, धर्म की प्रभावना हो, संयम मार्ग पर जीव बढ़े, ऐसा ही पुरुषार्थ तुम्हारा होना चाहिए। और जो बात हमें भी गुरु ने कही थी, वही बात मैं आपसे भी दीक्षार्थियों से कहना चाहता हूँ। ज्ञानियों,
धर्म प्रभावना भी नहीं हो पाए कोई बात नहीं है, धर्म प्रभावना भी नहीं हो पाए कोई बात नहीं है, पर धर्म की अप्रभावना ना हो, इतना पुरुषार्थ जीवन में करना, तो गुरु का भी नाम और गुरु का उपकार भी आप कुछ अंशों में कम करने का प्रयास कर सकते हो। क्योंकि महान उपकारी पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी के माध्यम से आपके मस्तिष्क पर होने जा रहा है। ये विश्वास मानना, कई भवों का पुण्य आपने संचित किया होगा कि ऐसे महान चर्या शिरोमणि गुरु भगवंत आपको दीक्षा प्रदाता के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। पर दीक्षा मात्र प्रचार प्रसार शरीर के नहीं, तन के नहीं, चर्म के नहीं, धर्म और विद्या के प्रचार प्रसार के लिए हो तो वह कार्यकारी है। क्योंकि यहाँ भी काम कुमार नंदी महाराज यही कह रहे हैं, विद्या प्रचारई। अगर गुरु का उपकार तुम जानते हो तो गुरु ने दी गई विद्या और गुरु ने दिया गया ज्ञान ही समाज तक, देश तक, पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व तक पहुंचाने का प्रयास करना। बाकी तो कसायों को पहुंचाने वाले, हंसी मजाक और चुटकुलों को सुनाने वाले तो संसार में बहुत सारे रेडियो जॉकीज मिलते हैं, बहुत सारे रेडियो जॉकीज होते हैं। पर हमें रेडियो जॉकी नहीं बनना है, हमें धर्म को और विद्या को, हमारे जिनागम को प्रस्थापित करने का प्रयास करना है। एक छोटे से बालक के भी भीतर अगर संयम के प्रति बढ़ने का भाव हुआ है, एक छोटे से बालक ने भी एक छोटा सा नियम लिया है, तो तुम्हारी धर्म प्रभावना, विद्या का प्रचार उपयोगी है। नहीं तो फिर प्रचार के लिए जीने वाले तो बहुत सारे हैं, देश में नहीं देश के बाहर भी प्रचार करते हैं, पर वो प्रचारी नहीं, विद्या प्रचारी। रथवंश वृद्धा, अपने कुल की, अपने वंश की वृद्धि करना, ये पिता ने किए गए उपकारों को कम करने का प्रयास है। उन्होंने तो तुम्हें जन्म दिया, पिता ने माँ ने जन्म दिया, पर माता पिता ने दिया हुआ जन्म तुम सच्ची संतान देते हुए करना। क्योंकि आजकल घरों में लड़के लड़कियां तो बहुत है कि नहीं माताओं? बोलो ना, घर में लड़के लड़कियां है कि नहीं? अभी चल भाई, लड़के लड़कियां है ना? सही कह रहे हो, लड़के लड़कियां है। जो माँ बाप को लड़ के बाहर करते वो लड़के लड़कियां है, और जो गुरु से संस्कार प्राप्त करके माता पिता और गुरु की सेवा करने का नियम लेते हैं, वही सच्ची संतान है। और यहाँ संतान को जन्म देने के लिए कह रहे हैं, लड़के लड़कियों के नहीं। घर जाकर खोज कर लेना, जो 20-22 के अलावा जो बचे हैं वे सभी लड़के लड़कियां हैं, और जिन्होंने संस्कार प्राप्त किए वास्तव में वे ही संतान हैं जो तुम्हारे कुल, तुम्हारे वंश, तुम्हारी परंपरा को, तुम्हारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, वृद्धिंगत करने के लिए नियम से वे कार्यकारी निमित्त बनेंगे। क्योंकि मात्र धन वृद्धि करने वाली ही संतान नहीं है, धर्म वृद्धि करने वाली ही संतान हो सकती है। मुक्तो, और शरीर से मुक्त हो जाना। ये शरीर का उपकार क्या है? शरीर क्यों उपकार कर रहा है? शरीर इसलिए उपकार कर रहा है, आज मैंने तुम्हें ये पुद्गल वर्गणाओं के माध्यम से जो शरीर दिया है, मनुष्य पर्याय मिली है, ज्ञानियों ध्यान रखना, दीक्षार्थियों ध्यान रखना। ये शरीर जो मिला है, मात्र संयम मार्ग और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए, वैराग्य भावों के साथ युक्त होते हुए, नियम से इस शरीर से आत्मा को मुक्त कर लेना, यही शरीर का उपकार है। यही शरीर के उपकारों से उत्तरण होने का यानी कर्जे से मुक्त होने का पुरुषार्थ है, अन्य कोई नहीं है। ठीक है, पंचम काल में हम हो पाए नहीं हो पाए, पंचम काल में हम शरीर से, कर्मों से, संसार से मुक्त हो पाए नहीं हो पाए, पर कम से कम जैनेश्वरी दीक्षा लेकर अपने आत्मा का कल्याण करने के जो भाव संजोए है, बेटा ये ध्यान रखना मयंक, भले ही दीक्षा की डेट पता हो ना हो, दीक्षा की तिथि, दीक्षा का वार, दीक्षा का स्थान पता ना हो, पर दीक्षार्थियों दीक्षा के भाव जीवन भर याद रखना, क्योंकि दीक्षा के भावों से कल्याण होगा, दीक्षा तिथि और दीक्षा महोत्सव से कल्याण नहीं होगा। श्रावकों का काम श्रावक करे, हमारा काम है
कि दीक्षा के समय मेरे जो भाव थे वह अगले दीक्षा दिवस और जीवन पर्यंत है कि नहीं। अगर दीक्षा के भाव जीवंत और जयवंत है तो ही दीक्षा लेना सार्थक है। अन्यथा डेट और स्थान से, उनको याद रखने से, उनको पता करने से होता क्या है? डेट सबको याद रहती है, तिथि सबको याद रहती है, पर विरले ही जीव होते हैं जिनको दीक्षा की तिथि डेट से भी बढ़कर दीक्षा के समय के वैराग्य के भाव होते हैं। क्योंकि देखने में आता है समय बीतते ही जैसे हाथों में पीछे आती है, व्यक्ति भूल जाता है कि दीक्षा लेते समय अंकुर भाई मेरे भाव क्या थे। ये भावों को जीवंत हमेशा रखना, क्योंकि दीक्षा मात्र लेना कोई मॉल से फ्रिज खरीदने जैसा आसान नहीं है। दीक्षा लेना ये विरले पुण्यात्मा का ही पुण्य का प्रताप, पुण्य का पुरुषार्थ होता है। और महान गुरु से मिलने वाली दीक्षा मात्र एक दिन के लिए नहीं, 1 मिनट 1 घंटे के लिए नहीं, वो तो मिनटों में और घंटों में हो जाएगी। पर जो दीक्षा मिली है, जो गुरु का उपकार मिला है, गुरु भाइयों के साथ जो रहना है, उन सभी स्थानों में एक बात ध्यान रखना, निभना और निभाना जिसको आता है। 2 शब्द हमेशा याद रखना, निभना और निभाना। कैसी परिस्थिति आ जाए, कोई विपरीत साथी संग भी मिल जाए, पर उसके साथ निभना भी आना चाहिए और उसको निभाना भी आना चाहिए। तो ही तुम्हारा वैराग्य मार्ग और मोक्ष मार्ग पर बढ़ना प्रशस्त हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे बहानेबाज होते हैं, वे तो अच्छे हैं पर उनके साथ वाले अच्छे नहीं। अरे तुम्हें 1-2 से समस्या है, शादी करके कहीं जाते तो वहाँ क्या सबको संभाल के रखते? अरे जिससे हमें मतलब है, जो हमारे गुरु है, जो हमें दीक्षा शिक्षा दे रहे, हमें तो उनसे मतलब रखना है, दुनियादारी से क्या लेना देना। ऐसे भी जीव मिलते हैं, वे कहते अरे वो तो अच्छे हैं पर वो अच्छे नहीं है, स्थान अच्छा नहीं उनके साथ। अरे दुनिया से क्या लेना, हमें जिनसे मतलब है, गुरु से मतलब है, जिनसे मतलब है और जिनके भक्त से मतलब है, दुनियादारी से क्या लेना देना। जब घर में रहते हुए माताओं निभना पड़ता है कि नहीं, दूसरे के घर में जाकर निभना पड़ता है कि नहीं, कि हर चीज मन की होती है, जो माता पिता के घर में होता था वही होता है? नहीं होता है। जब घर में भी निभाना पड़ता है तो फिर मोक्ष मार्ग पर भी, संयम मार्ग पर भी हम निभना और निभाना सीख लेंगे तो पक्का मानना मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष रूप अवश्य ही प्राप्त होगा, अवश्य ही प्राप्त होगा। और विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो शरद पूर्णिमा जैसे दिनों में जन्म लेते हुए महान प्रकाशित करते हुए संसार को दुखों से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। चाहे वे आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज हो, चाहे आरिका ज्ञानमती क्यों ना हो, जो पुरुषार्थ उन्होंने मोक्ष मार्ग के लिए और जिन धर्म के लिए किया है, शायद उन्हें शब्दों में कहना संभव नहीं है। भले ही इस वर्ष हमारे पास वे संत शिरोमणि विद्यासागर जी हमारे पास नहीं हैं, पर कोई गम नहीं है। पर उनकी स्मृतियाँ, उनका आदर्श, उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है, उनके महान उपकार हमारे ऊपर है। और जो आरिका ज्ञानमती महाराज माता जी ने जो श्रुत का, साहित्य का लेखन करते हुए इस जिन शासन पे, नमोस्तु शासन पे उपकार किए हैं, वास्तव में उनके सबके उपकार प्रशंसनीय है। क्योंकि गुरु ने हमें तो एक ही बात जय भैया सिखाई है, गुणी के गुण को देख लो, गुणी जनों को देख हृदय में, बोलो ना, याद नहीं? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। ये झूठी बातें बंद कर दो, ये झूठी बातें बंद कर लो। संजीव भाई कहते महाराज जी, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे। कितने प्रेम उमड़ते और कितने द्वेष उमड़ते अपने आप से ही पूछ लेना। ये कहने की बात है भगवान के सामने, झूठी मेरी भावना। 2 दिन में समझ में आएगी मेरी भावना क्या है। संगोष्ठी में आपको रहस्य गजब के उस मेरी भावना में है, जिस पे संगोष्ठी है ना, वो मेरी भावना पे ग्रंथ सृजित हुआ है, उस पे ही संगोष्ठी होनी है। तो माँ, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे, झूठ मत बोलो,
कितने प्रेम उमड़ में आते हैं, पता चलता है अपने बेटे और देवरानी जेठानी के बेटे में कितना प्रेम झलकता है, वो सही सही बताना, और द्वेष झलकता है ये कितना बता देना। ये झूठी बातें हैं, पर बता रहा हूँ गुरु ने यही सिखाया, बेटा गुणी के गुणगानों को करने में, अच्छे की अच्छाई कहने में, उनके उपकारों के उपकारों को कहने में आप छोटे नहीं हो सकते। जिनका जिनका उपकार इस जगत पे, इस संसार पे, इस जिन शासन नमो सुशासन पे है, वे सभी गुरु, सभी आर्य कमा और सभी साधु प्रशंसनीय है। और मैं भी इन दीक्षार्थियों से यही भावना रखता हूँ कि जैसे महान उपकार इन सभी जीवों ने इस नमो सुशासन जिन शासन पे किए हैं, ज्ञानियों दीक्षार्थियों आगे बढ़ के आप भी अपने स्वयं के संयम मार्ग के साथ इस समाज, इस देश और सबकर उपकार करते हुए गुरु ने कहे उपकारों को हमेशा 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 याद रखना, क्योंकि गुरु के उपकार इस पर्याय में क्या, अगली पर्याय में भी, अगली अनेक पर्यायों में भी चुकाना संभव नहीं हो सकता। चुकाना संभव नहीं हो सकता है। क्या करूं, समय हो गया है, घड़ी का तो हो ही गया है। लखनऊ वाले जाग पाए नहीं जाग पाए, लखनऊ वाले जाग पाए नहीं जाग पाए, जिनका पुण्य है वही जाग पाएगा। चाहे तुम फोन करके बुलाओ, चाहे मैसेज करके बुलाओ, जिनका पुण्य है वो ही वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए पहुंचेंगे। आप लोग तो नहीं आओगे ना? कैसे आओगे आप लोग? अच्छा, जागेश जी ने भोजन की व्यवस्था रखी इसलिए शायद आएंगे। इसलिए पहले पेट भर लो और फिर नाच गा लो, तो कम से कम पेट भरने का तो आनंद आ ही जाएगा। आज छुट्टी भी महाराज जी। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ शाम की, वही तो कह रहा हूँ, व्यवस्था रखी तभी तो लोग आएंगे। आगे पीछे की व्यवस्था होती तो जल्दी जल्दी व्यवस्थाएं बनती है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वे भी जागेश जी परम उपकारी है, वे भी तो सहयोगी करने तो पहुंच रहे हैं। इधर मंडाल में सहयोग नहीं कर पाते, दीक्षा दिवस भी देख लिया, कहीं तो सहयोग कर रहे हैं। इतना सारा इतना अच्छा बना है तो टेस्ट करने वाले भी तो संजीव जी चाहिए ना, नहीं तो फिर बना हुआ क्या होगा। तो वो भी तो सहयोगी, वे भी तो उपकारी है, उनके भी उपकारों को तो याद रखना पड़ेगा। इसलिए सोच लेना माताओं, शादी ब्याह में जाकर नाच गाना कर कर पापों को तो खूब कमाया है। ये वैराग्य की अनुमोदना करने वाले विरले ही पुण्यात्मा होते हैं। सोच समझ के विचार करके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए दोपहर में भी और शाम में भी, दोपहर में नहीं आओगे, दोपहर में उपकारी गुरु की पूजा करते हुए, उपकारों का स्मरण करते हुए, शाम को वह जो मुक्ति वधु को प्राप्त करने वाले ऐसे वैरागियों की वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए यहाँ सब पुनः समय पे मिलेंगे। क्योंकि पक्का है जिसके हृदय में वैराग्य का अंकुर होता है, जिसके भीतर में वैराग्य का अंकुर होता है, वह नियम से विशुद्ध रूपी मयंक चंद्रमा को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में एक बार कभी न कभी तीर्थंकर का गणेश बनते हुए अपने जीवन को जयवंत और यशवंत करता है। ऐसे पुण्यात्मा जीवों को विशुद्ध गुरु मिले हैं, वे भी अपने जीवन में अपने विशुद्धि को प्राप्त करते हुए जीवन का और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते रहे। यही भावना के साथ समय को पुनः समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।